जय हिंद। सफलता जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग संविधान का पार्ट 2 यानी कल से हम लोग संविधान को स्टार्ट किए थे, जिसमें इससे पहले वाला वीडियो में संविधान का भाग 1 मैंने पढ़ा दिया था, है ना। संविधान किसे कहते हैं, क्या होता है संविधान, क्यों ज़रूरत है किसी देश में संविधान का, तो इसके बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, देश के बारे में पढ़ाए थे, संघ क्या होता है ना, भारत क्या है, ये सब हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशली भारत की नागरिकता के बारे में। किसके बारे में? भारत की नागरिकता के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? भारत की नागरिकता के बारे में, यानी क्या पढ़ने वाले हैं? संविधान। संविधान का भाग 2, संविधान का भाग 2 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और संविधान के भाग 2 में क्या आता है? नागरिकता आता है। संविधान के भाग 2 में क्या आता है? नागरिकता आता है। आज हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, संविधान के भाग 2 में क्या आता है? नागरिकता आता है। ठीक है, इसी के अंदर में भाग 2 के अंतर्गत हम लोग 9 से लेके 11 तक के आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं। 9 में क्या है, 10 में क्या है, 11 में क्या है। ठीक है, तो आई एम सॉरी, 5 से लेके 11 तक में, ठीक है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है, 9 में। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद सभी को, है ना। तो क्या है नागरिकता? नागरिकता जो है ना, किसी भी देश में, कोई भी जो देश होता है अपने मूल निवासियों को एक सुविधा देता है, एक विशेषता देता है, ठीक है, जिसे हम लोग नागरिकता कहते हैं। क्लियर है? कोई भी देश अपने मूल नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। नागरिकता जो है 1955 के अधिनियम पर आधारित है। अभी जो वर्तमान में हम लोग का भारत में जो नागरिकता है वो 1955 के अधिनियम में के अनुसार आधारित है। ठीक है, इसमें पहला संशोधन 1986 में हुआ था। ठीक है, इसमें अभी तक 5 बार संशोधन हो चुका है। याद रखिएगा क्वेश्चन, अभी जो एग्जाम हुआ था आपका, क्या कहते हैं इसको, आरपीएफ एसआई का एग्जाम, इसमें पूछा गया था। संविधान में अभी तक 5 बार संशोधन हो चुका है। पहला संशोधन क्या है? 1986 में हुआ था। पहला संशोधन कब हुआ था? 1968 में, सॉरी 1986 में, दूसरा 1992 में, तीसरा 2005 में, चौथा 2015 में, और छठा फाइनल जिस पर अभी बहुत ज्यादा विवाद हुआ था 2019 में। बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, इसको भी हम लोग जानकारी लेंगे, फुल डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि जो नागरिकता अधिनियम 2019 आया है वो क्या है। ठीक है, फाइनली ये पास हो चुका था, कानून बन चुका था, लेकिन अभी तक इसको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, तो इसको देखेंगे क्या है ना। बहुत सारे लोग इसको नागरिकता छोड़ने वाला कानून बोल रहे हैं, लेकिन ये नागरिकता छोड़ने वाला नहीं, नागरिकता देने वाला कानून है। ठीक है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं, इसका क्या प्रमाण है? ठीक है, उसका प्रमाण है पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड। बहुत ही विवादित विषय है ये। ठीक है, जैसे कि हम लोग को पता है बांग्लादेशी मुसलमान भारत में प्रवेश कर चुके हैं बहुत ही अधिक मात्रा में। ठीक है, और उनको भी नागरिकता मिल चुका है। यहाँ का जो नेता है वोट के लालच में उनको भी नागरिकता दे दी है। हमारे झारखंड में ही बहुत ज़्यादा घुसपैठ हो चुका है बांग्लादेश का। बांग्लादेश के लोग, ठीक है, वहाँ से भारत में आके नागरिकता ले ली है। किस आधार पर? पैन कार्ड बनवा लिए, वोटर कार्ड बनवा लिया, आधार कार्ड बनवा लिया। ठीक है, कौन बनवाता है? नेता लोग बनवा देता है कि अरे हमको वोट तो देगा कम से कम। ठीक है, तो झारखंड में बहुत ही ज्यादा मात्रा में, पश्चिम बंगाल में चले जाइए तो बहुत ज्यादा मात्रा में बांग्लादेशी जो शरणार्थी हैं वो भारत में घुसकर और वहां पर भारत का नागरिकता ले चुके हैं। ठीक है, तो उनको पहचान किया जा रहा है। यही है आपका 2019 का जो सीए आया है ना, उसी पर आधारित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सब्जेक्ट पर आते हैं। सब्जेक्ट क्या है हम लोग का? सिटीजनशिप। ठीक है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक को हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 5 में क्या हो? आर्टिकल 5 में क्या है? जो नागरिकता भारत में, है ना, जो प्रारंभ से दी जाती है उसी नागरिकता को क्या कहते हैं? वो आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 5 में क्या लिखा हुआ है? जो भारत में प्रारंभ से है, ठीक है, जो भारत में प्रारंभ से है उसे नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, इसके लिए जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग भारत में प्रारंभ से हैं और हमारे माता पिता भी भारत के ही हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आर्टिकल 5 में क्या है? जो भारत में प्रारंभ से है उसको नागरिकता तो मिलेगा ही।
तो आर्टिकल में 5 में ये लिखा हुआ। आर्टिकल 6 में क्या लिखा हुआ? पाकिस्तान से भारत आए लोग, ठीक है, जो संविधान बनने से पहले आए थे। जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए थे और संविधान बनने से पहले आए थे, जब देश आजाद हुआ था तो क्या हुआ था ना कि देश का ऐसे विभाजन, हम लोग का जो देश का विभाजन है ना, वो धर्म के आधार पर नहीं हुआ था, लेकिन जो पाकिस्तान बना था वो धर्म के आधार पर था। तो वहाँ बहुत सारे हिंदू थे या सिख थे, ठीक है। उन लोगों को ये डर था कि वहाँ बहुत ज़्यादा हम प्रताड़ित होंगे, तो इस डर से बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत चले आए, ठीक है। तो भारत में भी कब आए? संविधान बनने से पहले। तो वो आर्टिकल 6 के तहत उनको भारत का नागरिकता मिलेगा, ठीक है। अब आर्टिकल 7 में आते हैं। आर्टिकल 7 में क्या है? स्वतंत्रता के भारत, बहुत सारे लोग जो है ना पाकिस्तान चले गए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ उनका संपत्ति है, वहाँ उनके अपने लोग हैं। लेकिन जब देखें पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बन रहा है, ठीक है, पाकिस्तान का नियम और कानून देखें तो उनको लगा हम शोषित होंगे और यहाँ पर हमारा कोई स्कोप नहीं है, भिखारी देश तो है ही है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में संविधान लागू होने से पहले वो लोग भारत में वापस लौट आए, तो उनको भी आर्टिकल 7 के तहत भारत की नागरिकता दी गई। उम्मीद है समझ में आ रहा है, ठीक है। आर्टिकल 8 में, ठीक है, विदेश भ्रमण करने एवं नौकरी करने पर नागरिकता समाप्त नहीं होती। यानी विदेश से अगर आप, मतलब मान लीजिए आप घूमने के लिए जाते हैं विदेश में, ठीक है, या फिर विदेश में आप नौकरी करते हैं, तो आपका जो नागरिकता है वो समाप्त नहीं होगा। आपका जो नागरिकता है वो समाप्त नहीं होगा, ठीक है। ये कौन कहता है? आर्टिकल 8 कहता है। अब आर्टिकल 9 में आते हैं। आर्टिकल 9 क्या कहता है ना, कोई विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। जैसे अक्षय कुमार का हो गया था, है ना, वो विदेशी कनाडा का नागरिकता ले लिया था, इसीलिए उसका भारतीय नागरिकता समाप्त हो गया था। फिर अभी वर्तमान में शायद वो वहाँ का नागरिकता छोड़ दिया है, तो यहाँ का नागरिकता फिर से उसको मिल चुका है, ठीक है। आर्टिकल 10 क्या कहता है? अगर आप देश विरोधी कार्य कीजिएगा तो आपका नागरिकता क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। आपका नागरिकता क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। आर्टिकल 11 क्या कहता है? कानून संसद बनाती है, मतलब जो कानून है वो संसद बनाती है। कानून जो है वो कौन बनाती है? संसद बनाती है। मतलब नागरिकता से संबंधित जो भी कानून है वो कौन बनाएगी? संसद। ऐसे कहा जाए तो भारत में 99% जितना भी कानून बनता है वो सभी संसद ही बनाता है। संसद किसको कहते हैं? आर्टिकल 79 के तहत संसद आता है, ठीक है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। और संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उम्मीद है समझ में आ रहा है, ठीक है। तो संसद क्या बनाता है? नागरिकता से संबंधित कानून बनाता है और ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। जैसे आप देखे होंगे जब एनआरसी आया था या सीए आया था, तो हर जगह देखे होंगे हमारे अमित शाह जी का भाषण चल रहा था हर जगह, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो गृह मंत्री है और ये जो आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। अब नागरिकता से जुड़े हुए हम लोग सभी आर्टिकल को देख लिए हैं, ठीक है। एक बार उसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 5 में क्या है? जो प्रारंभ से नागरिकता दी गई है उसके बारे में वर्णन है। आर्टिकल 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत आए लोग जो संविधान बनने से पहले भारत आ चुके थे उनको आर्टिकल 6 के तहत नागरिकता दिया गया है। आर्टिकल 7 के तहत किस तरह से स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चले गए थे लेकिन संविधान बनने से पहले वो भारत लौट आए, तो उनको आर्टिकल 7 के तहत नागरिकता दिया गया है। आर्टिकल 8, विदेश भ्रमण करने जाते हैं या नौकरी करने जाते हैं विदेश में, तो ऐसी स्थिति में आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होती है, ठीक है। लेकिन देश को आपको बताना पड़ेगा कि हाँ हम यहाँ पर रह रहे हैं। किस तरीका से बताना होगा उसके लिए एप्लीकेशन आता है, ठीक है ना। 7 साल से ज़्यादा रह जाइएगा ना इधर उधर तो नागरिकता आपका समाप्त भी कर दिया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 9 के तहत विदेशी नागरिक को, मतलब विदेशी अगर आप नागरिकता ले लेते हैं तो आपके नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है आर्टिकल 9 के तहत, है ना। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि अगर आप विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अक्षय कुमार को हम लोग ले सकते हैं, कनाडा का नागरिकता ले लिया था, ठीक है। आर्टिकल 10, अगर आप देश विरोधी कार्य करते हैं या फिर कोई भी इंसान जो देश विरोधी कार्य करता है तो उससे उसकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा, ठीक है। उससे उसकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 10 के तहत। आर्टिकल 11 के तहत इसमें क्या है? आर्टिकल 11 में ये लिखा हुआ है कि नागरिकता से संबंधित जो भी कानून होगा उसको कौन बनाएगा?
उसको बनाएगा संसद, और संसद में भी कौन बनाएगा, वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। संसद किसको कहते हैं, संसद कहते हैं, संसद के वैसे 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर संसद बनते हैं। ठीक है, हम लोग के यहाँ चुनाव होता है, ठीक है, सांसद का चुनाव होता है जिसको हम लोग हिंदी में सांसद बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ सांसद का चुनाव होता है जिसमें हम लोग प्रत्यक्ष रूप से भागीदार होते हैं, लेकिन राज्यसभा का चुनाव में हम लोग भागीदार नहीं होते, राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदार नहीं होते हैं। संसद जो है आर्टिकल 79 के तहत आता है, राज्यसभा आर्टिकल 80 के तहत आता है, लोकसभा आर्टिकल 81 के तहत आता है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो जब भी ये चीज आएगा हम आपको बोलते चलेंगे, और आपको मतलब संविधान कंप्लीट कराते कराते ये सारा चीज जो है ना दिमाग में अटा देंगे। ठीक है, हर रोज रिवीजन करेंगे, हर रोज इसको जानेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग कल पढ़े थे, कल क्या पढ़े थे, भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़े थे जिसमें क्या दिया हुआ, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, उसके आर्टिकल 1 में क्या दिया हुआ, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 में क्या दिया हुआ, विदेशी राज्यों को भारत में कैसे मिलाया जाएगा, है ना, इसका वर्णन दिया हुआ। आर्टिकल 3 में क्या दिया हुआ है, राज्य के अंदर अगर राज्य के सीमा में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, ठीक है, या फिर कोई नया राज्य बनाना है, एक राज्य से दूसरा राज्य बनाना है, तो इसके तहत हम लोग आर्टिकल 3 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल 3 का प्रयोग करेंगे। तो ये सब चीज हम कल बताए थे। और आर्टिकल 4 में क्या है, आर्टिकल 2 और 3 को किस तरीका से यूज करना है इसके बारे में बताए थे। जैसे हम लोग झारखंड में रहते हैं, हमारा झारखंड है वो किस आर्टिकल के तहत बना था, आर्टिकल 3 के तहत बना था। किस आर्टिकल के तहत बना था, आर्टिकल 3 के तहत बना था। ठीक है, तो ये सब चीज जब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे पीछे वाला रिवीजन करते जाएंगे। कल पढ़ने में हो सकता है 15 से 20 मिनट लग गया हो, लेकिन आज रिवीजन करने में 2 मिनट से एक्स्ट्रा नहीं लगा। तो हम लोग हर रोज रिवीजन करते चलेंगे। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर आते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्या है, एक्स्ट्रा फैक्ट, अरे इसी का जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो दे रहे हैं। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट, जिसको नागरिकता अधिनियम भी कहा जाता है। नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि है हमारे देश में। भारत में अगर आपको नागरिकता लेना है तो आप 5 विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, और आपका नागरिकता जो समाप्त किया जाता है वो 3 विधि द्वारा समाप्त किया जाता है। देखिए यहीं पर लिखे होंगे। ठीक है, नागरिकता समाप्त होने का 3 विधि है, और नागरिकता लेने का 5 विधि है। आ गया, नागरिकता प्राप्त करने के 5 विधि है और नागरिकता समाप्त करने के 3 विधि है। ठीक है, तो ये विधि को समझ लेते हैं। पहला, जन्म से। ठीक है, जैसे हम लोग जैसे कॉमन मैन जैसा लोग जो होता है ना, उसको जन्म से नागरिकता प्राप्त होता है। हम लोग को कोई फॉर्म भरने का जरूरत नहीं है। ठीक है, कि हाँ हम नागरिक हैं या नहीं है, कोई डाउट नहीं है इसमें। हाँ हम लोग नागरिक हैं। क्यों हम लोग नागरिक हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, है ना, 1947 क्या उससे पहले से भी यहीं पर निवास कर रहे हैं, भारत में ही निवास कर रहे हैं। ठीक है, और एक और पॉइंट, ठीक है, नागरिकता और निवासी होने में फर्क होता है। निवासी हम लोग किसी राज्य के होते हैं, लेकिन नागरिक हम लोग एक देश के होते हैं। ठीक है, तो जन्म से ये जो कानून आया था 1986 में आया था, है ना। संविधान लागू होने के बाद यहाँ जन्म लेने वाले सभी बच्चे, संविधान लागू होने के बाद यहाँ जन्म लेने वाले सभी बच्चे जिसके माता पिता क्या है, भारतीय हो, जैसे हम लोग, है ना, हम लोग को कहाँ से नागरिकता मिला है, 1986 का संविधान से, मतलब 1968 में जो आया था ना नागरिकता अधिनियम, उससे हम लोग को नागरिकता मिलता है बिना कुछ बोले। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा, भारत के नागरिक हैं तो है। ठीक है, अब वंश से मिलता है, 1992 में ये आया था। ठीक है, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे जिनके माता पिता क्या है, भारतीय हैं। जैसे बहुत सारे क्रिकेटर लोग होते हैं वो विदेश में ज्यादातर भ्रमण करते रहते हैं, तो वहां पर अगर उनका बच्चा का जन्म हो जाता है तो वो भी भारतीय कहलाएंगे। ठीक है, या फिर बहुत सारे जो क्रिकेटर हैं, खिलाड़ी हैं, वो क्या होते हैं ना, उनकी माँ भारत से, मतलब उसकी माँ कहीं और शादी कर ली, लेकिन नागरिकता भारत का ही रखी हुई है ना, नागरिकता मतलब वहाँ का नागरिकता नहीं ली। जैसे सानिया मिर्जा के बारे में सुने होंगे, वो पाकिस्तानी से शादी कर ली। ठीक है, तो उसका जो बाल बच्चा है, अगर वो अपना नागरिकता छोड़ देती है तो उसका कहानी अलग है, लेकिन वो अपना नागरिकता जो है ना अभी भी भारत का रखी हुई है। ठीक है, और उसका जो बाल बच्चा है वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा, अगर वो वहां का नागरिकता नहीं लेता है तब। ठीक है, तो वंश से विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे जिनके माता पिता क्या हो, भारतीय हो। एग्जाम्पल में सानिया मिर्जा का नाम डाल दिए हैं। एक और क्रिकेटर है शिखर धवन, उसका भी जो बच्चा है वो बाहर में पैदा हुआ था, मतलब विदेश में,
तो वो भी भारत का नागरिक होगा भाई, क्यों नहीं होगा। ठीक है, बाप भारत का है तो बेटा बाहर का थोड़ी हो गया। ठीक है, एक और विधि है, तीसरा विधि है पंजीकरण विधि से। 7 साल तक लगातार राज्य में रह रहा हो तो उसको पंजीकरण विधि, एक फॉर्म भराया जाता है, उससे आप भारत का नागरिक बन जाते हैं। ठीक है, चौथा है देशीकरण। देशीकरण का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति है, बहुत फेमस व्यक्ति है, बहुत नामी व्यक्ति है ना, वो देश के लिए बहुत काम किया है ना, भले वो भारत का नागरिक नहीं हो। ठीक है, वो देश के लिए बहुत सारा काम किया है, भले ही वो भारत का नागरिक नहीं हो, तो समाज में ख्याति प्राप्त, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, समाज में ख्याति प्राप्त व्यक्ति को, गुडविल प्राप्त व्यक्ति को लगातार जो 12 साल तक भारत में रहा हो उसको नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, देशीकरण विधि के द्वारा। एग्जाम्पल अगर हम ले तो मदर टेरेसा का नाम आता है। ठीक है, कहते हैं ना भारत की पहली महिला जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था शांति के क्षेत्र में, वो है मदर टेरेसा। ठीक है, पता नहीं कौन सा नोबेल पुरस्कार, जहाँ तक हम लोग जानते हैं, है ना। ऐसे सेवा की है, बहुत सेवा की है लोगों का, लेकिन बहुत ज्यादा धर्मांतरण भी कराने का श्रेय मदर टेरेसा को जाता है। ठीक है, नहीं बोलेंगे विवाद हो जाएगा। ठीक है, तो धर्मांतरण कराने का एक्चुअली में बहुत ज्यादा श्रेय जाता है मदर टेरेसा को, जो भी है, लेकिन सेवा की है, इसके लिए कोई ये नहीं है। तो मदर टेरेसा को दिया था पहला, जो पहला भारत की पहली महिला जो नोबेल पुरस्कार जीती थी वो है मदर टेरेसा, और मदर टेरेसा को इसी विधि द्वारा भारत की नागरिकता मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जित भूमि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे अभी क्वेश्चन आया था आपका इसमें अरे आरपीएफ एसआई का जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ ना, उसमें आया था। ठीक है, मान लीजिए कोई राज्य है ना, उसको भारत, वो क्या होता है, भारत में मिल जाता है, किसी भी विधि से भारत में मिल जाता है, तो क्या वहाँ के जो नागरिक है, वहाँ के जो निवासी हैं, क्या वो भारत के नागरिक होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, काहे नहीं होंगे भाई। आप एक तो उसको मिला लीजिएगा और वहाँ के नागरिक को भगा दीजिएगा, नहीं। ठीक है, तो अर्जित भूमि का मतलब यही है, अर्जित भूमि द्वारा भी भारत का नागरिक कोई बन सकता है। ठीक है, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहां के जो निवासी होते हैं वो नागरिक कहलाएंगे भारत के, जैसे कि सिक्किम है ना, गोवा, गोवा विदेशी राज्य नहीं था, है ना, लेकिन गोवा काफी समय तक पुर्तगाली का गुलाम रहा है ना, पुर्तगाली लोग वहां पर राज कर रहे थे। ठीक है, सिक्किम जो है विदेशी राज्य था, देखे होंगे, कल भी इसके बारे में काफी चर्चा किए थे सिक्किम के बारे में। ठीक है, तो वहां जब भारत में वो मिला तो वहां के जो निवासी थे वो ऑटोमेटिक भारत के नागरिक हो गए, कोई पंजीकरण का जरूरत नहीं है उसको। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, याद हो रहा है तो आगे बढ़ते हैं। नागरिकता में संशोधन शुरू में ही बता दिए थे, अभी तक नागरिकता में 5 बार संशोधन किया गया है। संविधान संशोधन, हम कल भी संविधान संशोधन का चर्चा किए थे। संविधान संशोधन संविधान में कुछ बदलाव करने के लिए, है ना, किया जाता है। ठीक है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में इसका वर्णन है। तो यही संविधान संशोधन का बात कर रहे हैं। नागरिकता में संशोधन अभी तक 5 बार हो चुका है, पहला 1986 में, दूसरा 1992 में, तीसरा 2005 में, चौथा 2015 में और छठा 2019 में, है ना, काफी विवादित रहा 2019 वाला। ठीक है, अब कुछ शब्द है जो आप लोगों को हो सकता है आप लोग को पता हो, या हो सकता है आप लोग को बहुत तकलीफ देता हो। जैसे आप लोग एनआरआई, बहुत सारा फिल्म देखते होंगे तो उसमें सुने होंगे एनआरआई, एनआरआई, एनआरआई। ठीक है, क्या है एनआरआई? एनआरआई वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा हो लेकिन वो भारत का ही नागरिक हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एनआरआई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनआरआई बोलेंगे, है ना। नागरिकता समाप्त होने की 3 विधियां अभी बताया था उसके बारे में। अगर कोई विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसका नागरिकता समाप्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता को छोड़ देता है तो वो भी नागरिकता समाप्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति संविधान में आस्था नहीं रखता है, देश विरोधी कार्य करता है, धोखे से भारत की नागरिकता को ग्रहण करता है, 7 वर्षों तक लगातार बिना बताए विदेश में रह जाता है, तो वैसे व्यक्ति की नागरिकता को रद्द किया जा सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कुछ शब्द है। वीजा का नाम आप लोग सुने होंगे, वीजा किसको कहते हैं, पासपोर्ट किसको कहते हैं, अम्बेसडर किसको कहते हैं, राष्ट्रमंडल देश किसको कहते हैं। ठीक है, वीजा जब आपको अपने देश से किसी और के देश में जाना होगा, है ना, या फिर विदेश के जो लोग जो भारत में आते हैं
तो वो वीजा ऑन अराइवल पर आते हैं, ठीक है। यानी वो ये बताते हैं कि हम भारत में क्यों आ रहे हैं, या फिर हम लोग अगर मान लीजिए मुझे अमेरिका जाना हो, है ना, कैसे जाएंगे अमेरिका, पैसा नहीं है, ठीक है। मान लो अगर मुझे अमेरिका जाना हो तो हम क्या करेंगे, वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, पहले तो पासपोर्ट बनवाएंगे, ठीक है, फिर वीजा के लिए अप्लाई करेंगे और ये बताएंगे वहाँ के राजदूत को कि हम वहाँ क्यों जाना चाहते हैं, घूमने के पर्पज से, किसी कार्य से, ठीक है। तो इसी को हम लोग वीजा बोलते हैं। किसी देश में जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है ना। किसी देश में जाकर वहां कुछ दिन रहने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है, लेकिन किसी देश में जाने के लिए सबसे पहले पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। पासपोर्ट एक पहचान पत्र होता है, ठीक है। तो किसी देश में भ्रमण करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे इसका कुछ अपवाद है, जैसे हम लोग का पड़ोसी राज्य, जैसे हमको जाना है भूटान में, नेपाल में, तो इसका जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन बांग्लादेश में जाना तो इसका जरूरत पड़ेगा, पाकिस्तान में जाना है जरूरत पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को श्रीलंका जाना है तो जरूरत नहीं पड़ेगा, म्यांमार जाना है तो जरूरत शायद नहीं पड़ता है, ठीक है। तो पासपोर्ट और वीजा का मतलब समझ में आ गया है। अब अम्बेसडर का मतलब समझ जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक देश का जो होता है ना, एक अम्बेसडर किसी अन्य देश में होता है। जैसे भारत है, ठीक है, तो भारत है तो भारत का कुछ अम्बेसडर, एक जो है ना अमेरिका में भी होगा, एक पाकिस्तान में नहीं होगा अभी वर्तमान में, कुछ विवाद चल रहा था तो हटा लिया है। एक अम्बेसडर चाइना में होगा, है ना। तो अलग अलग देशों में हम लोग अम्बेसडर अपना भेजे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारे जो लोग रह रहे हैं उनकी हितों की रक्षा के लिए, और हमारा और उस देश का संबंध बना रहे अच्छा, इसके लिए। जैसे अमेरिका वाला भी भारत में एक अम्बेसडर रखा होगा, है ना। जैसे जापान वाला भी भारत में एक अपना अम्बेसडर रखा होगा, उसको हम लोग हिंदी में राजदूत बोलते हैं। जैसे भारत का एक राजदूत होगा जापान में, है ना, जो वहाँ पर भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करेगा, ठीक है। तो उसको ही अम्बेसडर बोलते हैं। उम्मीद है बात को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। राष्ट्रमंडल देश, ऐसा देश जो कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा है, ठीक है। राष्ट्रमंडल देशों में हम लोग आते हैं, राष्ट्रमंडल खेल होता है, पता है, ठीक है। इसमें नोट करने वाला बात एक ये है कि अमेरिका जो कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा है, वो इसमें अपने आप को इससे हटा लिया, वापस कर लिया, बोले ना, ऐसा याद जो दुख दे उसमें हम लोग को नहीं रहना। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोग को। नागरिकता, ठीक है, जो कि भाग 2 में है, और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जिसको हम लोग पढ़े हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और अपने सभी दोस्तों तक ये वीडियो को पहुंचाइए। चलिए, जय हिंद। और एक और बात, कल बता रहे थे 499 में एक कोर्स लॉन्च हो रहा है, ठीक है, जिसमें कंप्लीट जीके पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा छोड़ दिया जाएगा, जिसमें कंप्लीट जीके पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जिसका लगभग टाइम ड्यूरेशन 2 महीना रहेगा। 2 मंथ में कंप्लीट जीके याद करवा दिया जाएगा, सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। इसी में आपको याद करवाया जाएगा, उससे टेस्ट लिया जाएगा, उसका स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, बस इतना कम फी में। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रहेगा, ठीक है। तो जो भी छात्र इस बैच में जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी से संपर्क करें। धन्यवाद, जय हिंद, कल मिलते हैं। चलिए, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो वीडियो में छूट गए थे, है ना, और इसके बारे में हम बोले थे कि आपको बताएंगे, तो आज हम उसको बता देते हैं, ठीक है। क्या है? हम बोले थे वीडियो में नया कानून आया है 2019 का, है ना, जिसको हम लोग CAA के नाम से जानते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जब ये लागू नहीं हुआ था तो इसको बिल के नाम से जाना जाता है, जब लागू हो जाने के बाद एक्ट कहा जाता है। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो काफी विवादित था, है ना। विवाद होने का वजह क्या था? यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान से आए हुए, अफगानिस्तान से आए हुए, बांग्लादेश से आए हुए धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अल्पसंख्यक, तो पाकिस्तान में कौन अल्पसंख्यक होगा? अफगानिस्तान में कौन अल्पसंख्यक होगा? बांग्लादेश में कौन अल्पसंख्यक होगा? क्या कोई मुसलमान अल्पसंख्यक होगा मुस्लिम कंट्री में? तो यही सबसे बड़ा विवाद का वजह था। क्या वजह था? यही सबसे बड़ा विवाद का वजह था, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि आप हिंदू को दीजिएगा नागरिकता, बौद्ध को दीजिएगा नागरिकता, सिख को दीजिएगा नागरिकता, जैन को दीजिएगा, पारसी को दीजिएगा, ईसाई को दीजिएगा,
लेकिन मुस्लिम को नहीं दीजिएगा, है ना। इस बिल में सबसे ज्यादा विवादित यही था। तो फिर बोला गया कि देखिए, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, क्या वहां पर कोई मुस्लिम अल्पसंख्यक हो सकता है क्या? नहीं। क्या वहां पर कोई मुस्लिम प्रताड़ित हो सकता है क्या? नहीं। तो फिर आपको क्यों यहाँ का नागरिकता चाहिए भाई, है ना? जब आपको यहाँ रहना ही था तो आप क्यों वहां गए थे? अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, क्या वहां पर कोई मुस्लिम प्रताड़ित हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ठीक है, बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, क्या वहां पर कोई मुस्लिम प्रताड़ित हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो फिर क्यों आपको भारत का नागरिकता चाहिए? आप अवैध तरीके से घुस गए हैं भारत में और यहाँ का नागरिकता मांग रहे हैं, है ना। बहुत दिन तक बहुत जगह इसका प्रदर्शन चला। ठीक है, फिर कोविड की वजह से उस प्रदर्शन को हटा दिया गया, है ना। तो यहाँ के जो लोग हैं, है ना, जो धार्मिक तौर से प्रताड़ित हैं, उनके लिए यह 11 वर्ष तक के कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? 11 वर्ष तक का कर दिया गया। 11 वर्ष तक रहने की शर्त में भी छूट मिल गई। अब वह केवल 5 वर्ष तक भारत में अगर रहे हैं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर अधिनियम को लागू किया गया। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? अब आते हैं एनआरसी में। एनआरसी क्या है? ये भी विवादित। ठीक है, एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिसमें उन भारतीय नागरिकों के नाम है जो असम के वास्तविक नागरिक है। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे लोग जो है वो बांग्लादेश से भागकर भारत चले आए थे। अभी भी वर्तमान में ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी जो धार्मिक प्रताड़ना हो रहा है, वहाँ का जो मुस्लिम है बांग्लादेश का, वो हिंदुओं पर धार्मिक प्रताड़ना कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो है गलत तरीके से भारत में घुस जा रहे हैं। ठीक है, वो उस टाइम भी वही हुआ था। ठीक है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में लड़ाई चल रहा था तो बहुत सारे जो बांग्लादेशी है वो भागकर भारत चले आए थे। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं थे बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। ठीक है, ये सभी लोग जो है धार्मिक प्रताड़ित नहीं थे। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप एनआरसी लाइए। ठीक है, ये देखिए 2013 का ही बात है, कांग्रेस सरकार का ही बात है। जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आया है उसे एनआरसी के तहत नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन जो इसके बाद आया है उसको नागरिकता नहीं मिलेगा, है ना, अगर वो धार्मिक प्रताड़ित नहीं है तो। आप जाइए ना भाई, फिर से बांग्लादेश जाइए, क्या दिक्कत है? आप आए थे उस टाइम, मुश्किल कंडीशन में हम लोग रहने के लिए जगह दिए थे, अब आप जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 में एनआरसी रजिस्टर बनने लगा और एनआरसी में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में से एक का होना आवश्यक था। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो 4 माह का समय दिया जाएगा। 4 माह के अंदर आप अपने आप को ये साबित करना पड़ेगा। अगर आप साबित नहीं करते हैं तो आपको फिर से और समय दिया जाएगा। ठीक है, क्या समय दिया जाएगा? अगर आप साबित नहीं करते हैं तो आपको समय दिया जाएगा कि आप ठीक है, साबित नहीं करते हैं तो आपको समय दिया जाएगा। क्या समय दिया जाएगा? कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको वहाँ साबित करना पड़ेगा। वहाँ नहीं कर पाए तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर आप कहीं पर नहीं साबित कर पाए तो आपको फिर डिटेक्शन सेंटर में भेज दिया जाएगा और वहाँ से आप जाइए बांग्लादेश, जहाँ जाना आपको। ठीक है, जो आपका देश है ना। मतलब कैसे नहीं साबित कर पाएगा? जो यहाँ का रहेगा आराम से कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एनपीआर क्या होता है? ये राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है। एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता अधिनियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राज्य स्तरीय तौर पर इसे तैयार किया गया था। आपके परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इस आधार पर पीएनआर बनेगा। इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी और एनपीआर के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा। ठीक है, तो यह है एनपीआर। चलिए, अब इसमें कुछ याद करने वाला तथ्य है जिसको याद करना बहुत जरूरी है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने का संभावना ज्यादा रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 2 में क्या है? नागरिकता है ना। और स्पेशली बोला जाए तो कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में, 5 से लेके 11 तक के आर्टिकल में क्या है? सिर्फ और सिर्फ नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है,
भारत में जो नागरिकता संबंधी कानून है वो कौन बनाता है? संसद बनाता है। कौन बनाता है? संसद बनाता है। और स्पेशली बोला जाए तो कौन बनाता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु मत देने तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को है ना? यानी आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आप भारतीय नागरिक होना आपका आवश्यक है, नहीं होते हैं तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। क्लियर है? नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जन्म से, वंशानुगत से, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा, क्षेत्र सम्मिलित होने के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जिसके बारे में हम बताए थे। ठीक है? जन्म से आप भारत के नागरिक हो सकते हैं, वंश से आप भारत के नागरिक हो सकते हैं, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा, है ना, या फिर इन सब तरीके से आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान किया गया है। ठीक है? अब कुछ नागरिकता से संबंधित कुछ मौलिक अधिकार में दिया गया है, जैसे अनुच्छेद 15 में क्या है? जाति धर्म लिंग। अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में है आपका लोक नियोजन। अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना। 29 में क्या है? अल्पसंख्यक है। और 30 में क्या है? अल्पसंख्यक का शिक्षा है, संस्कृति है। ठीक है? के अंतर्गत मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही मिलता है। तो ये केवल भारतीय नागरिक को मिलता है, विदेशी नागरिक को नहीं मिलता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कैसी नागरिकता? इकहरी नागरिकता। कहाँ के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है, उसे किसी भी स्थिति में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है, जैसे कि हम लोग। ठीक है? नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा पीआईओ कार्डों को ओसीआई कार्डों का ही दर्जा प्राप्त होगा। भारत में ब्रिटेन के समान इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलता है, स्विट्जरलैंड में भी दोहरी नागरिकता चलता है, लेकिन भारत में कहाँ के समान? ब्रिटेन के समान, क्योंकि हम लोग ब्रिटेन के ही एक औपनिवेशिक राज्य रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत, अभी इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे, दोबारा चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, ईसाई धर्म से संबंधित वाले व्यक्तियों को नागरिकता देने का प्रावधान है ये CAA। ठीक है? तो बहुत लोग कह रहे थे ये नागरिकता छीनने का है। नहीं, नागरिकता छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए प्रावधान किया गया था। किनको देने के लिए? जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित है ना। यही विवाद का सबसे बड़ा वजह था कि इसमें मुस्लिम को नहीं शामिल किया गया। क्यों मुस्लिम को शामिल किया जाएगा? पाकिस्तान से क्या कोई मुस्लिम प्रताड़ित होगा? क्या अफगानिस्तान से कोई मुस्लिम प्रताड़ित होगा? है ना, जबकि वो मुस्लिम कंट्री है, तो इसीलिए नहीं शामिल किया गया है। लेकिन क्या करें, भारत का लोग हर चीज में हिंदू मुस्लिम खोजते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से अमेरिकी नागरिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कहने का मतलब, अगर आप अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपको जन्म से अमेरिका का ही नागरिक होना चाहिए, लेकिन भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आपको जन्म से नागरिकता नहीं लेना चाहिए। कभी भी आप नागरिकता ले लिए तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो बन सकते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर देते हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? ठीक है, तो नागरिकता संशोधन कानून जो है वो कब पारित हुआ था, बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है 2018, 19, 2020। डेट भी दिया हुआ है, डेट याद रखना बहुत जरूरी है। तो कब पारित हुआ था? तो 11 दिसंबर 2019 को ये पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। बताया था ना, कुछ लोगों को नागरिकता दिया गया था। सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है, बताइए। वंशानुक्रम आवश्यक है, जन्म आवश्यक है, देशीकरण आवश्यक है, अधिगृहित संपत्ति, ठीक है, ये आवश्यक नहीं है। अधिगृहित संपत्ति आवश्यक नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए, सी में आते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, कैसे?
जन्म से की जा सकती है, देशीकरण से की जा सकती है, किसी भूभाग को सम्मिलित करने पर भी की जा सकती है, भारतीय बैंक में धन जमा करने से क्या की जा सकती है क्या? नहीं। ठीक है, कोई विदेश का नागरिक है, भारतीय बैंक में धन जमा करेगा तो क्या वो भारत का नागरिक हो जाएगा? नहीं होगा भाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में, भारत में कौन पद के लिए जन्म से भारत होने का नागरिक, मतलब भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है? ठीक है, तो कौन से पद के लिए? राष्ट्रपति होने के लिए नहीं है। भारत का आप नागरिक हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जन्म से हो। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री होने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, लेकिन जन्म से नहीं। उपराष्ट्रपति के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, लेकिन जन्म से नहीं। मुख्य निर्वाचन आयोग के लिए आपका भारत का नागरिक होना जरूरी है, लेकिन जन्म से नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ई। ठीक है, ऑप्शन ई। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, क्या है 5वां नंबर क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? हम लोग 2 बार इसके बारे में, 2 बार क्या 3 बार चर्चा की है। आर्टिकल 11 कौन करता है? आर्टिकल 11 करता है। एक बार 1 मिनट सुन लो, कहीं गड़बड़ है क्या? देखते हैं अच्छा से। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में, संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, तो आर्टिकल 11 होगा इसका। ठीक है, आंसर डी इसका होगा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? तो 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है, बताए थे। जबकि भारत की नागरिकता को कितने तरीके से समाप्त किया जा सकता है? 3 तरीके से समाप्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, स्पीड में थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। किसी भारतीय नागरिक को किसी भी दशा में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता यदि वह वंश से नागरिक हो। बिल्कुल सही है, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 7 का। लेकिन 1 मिनट पूरा अच्छा से क्वेश्चन, वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भारतीय को किसी भी दशा में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता अगर वह वंश से, मतलब जन्म से नागरिक हो। ठीक है, वंश से नहीं भाई, जन्म से। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? वंश हम से नहीं, जन्म से अगर वो नागरिक है तो उसको नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर में आते हैं। किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो बताए थे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है ना, भारत में नहीं है, कनाडा में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ठीक है, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? तो चुनना है इसमें से। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा सही है? सही को चुनना है। राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता। ठीक है, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, सही को चुनना है ना, ये गलत है। राज्य से नागरिकता नहीं मिलता है, राज्य से मिलता है वहाँ का निवासी। राज्य की एकल नागरिकता, राज्य में नागरिकता नहीं मिलता है भाई। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, क्या है इसका मतलब? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, यही सही आंसर है। ठीक है, भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता शुरू से ना बोल रहे हैं तो ना। चलो, इसका आंसर सी हो जाएगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये सही है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, इसको समाप्त करने के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो कौन सक्षम है? ये है सक्षम, ये है सक्षम, ये है सक्षम, संसद। बता चुके हैं, संसद। ठीक है, संसद। संसद कितना नंबर आर्टिकल के तहत आता है? 79। राज्यसभा 80 के तहत, और लोकसभा 81 के तहत, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 12 में। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद के एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो ये बनाया है आपका 1955 में, पहली बार संशोधन हुआ था ना, बताया था ना। सही, पहली बार संशोधन 1986 में हुआ था, लेकिन नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1955 में।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो बताए थे 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, तो ये प्राप्त है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता बी में है। संसद व विधानमंडल में सदस्य होने का अधिकार जो गैर नागरिकों को नहीं है। तो ये भी सही होगा और ये तो सही है, ये है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, सभी गैर नागरिकों को नहीं है ना, जो सिर्फ नागरिकों को। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया? जब संविधान बनेगा, है ना। 1950 में लागू हुआ था, लेकिन बन के तैयार हुआ था 1949 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो किस स्थिति में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान और उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी, है ना। निर्वाचन के दौरान क्या नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा? आपातकाल के दौरान क्या नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा? युद्ध के दौरान से क्या आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा? नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी स्थिति में नहीं। आगे बढ़ते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहाँ से? हम लोग किसके अंडर आते थे? इंग्लैंड के अंतर्गत। तो 16 का हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, है ना। आप लोग आंसर को पहले कमेंट कीजिए और फिर वेट कीजिए कि हम क्या आंसर देते हैं। ठीक है, और बताइए कितना आपका सही होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद के तहत अधिकार है ये? तो ये है आपका आर्टिकल 11 के तहत। 3-4 बार इसे डिस्कशन कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? बता चुके हैं। ठीक है, आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आकर, ठीक है, किसमें? आर्टिकल 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत आए लोग जो संविधान बनने से पहले आए थे। ठीक है, और आर्टिकल 7 में क्या है? स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चले गए, लेकिन संविधान बनने से पहले वो भारत में आ गए, इसीलिए उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई। ठीक है, तो आर्टिकल 6 और 7 को याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा, लेकिन 7 भी लगभग उसी तरह से है, तो कंफ्यूजन करेगा। 6 में क्या है? पाकिस्तान से आए, और 7 में क्या है? भारत से पहले पाकिस्तान चल गए 1947 में आज़ादी के बाद, फिर संविधान लागू होने से पहले, बनने से पहले भारत में आ गए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और 499 वाला कोर्स के बारे में बता चुके हैं। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर जुड़िए। क्या है 499 का कोर्स? कंप्लीट जीके आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। आपको अगर ऑनलाइन पढ़िएगा तो आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा, साथ में टेस्ट भी लिया जाएगा, है ना। आपको पूरा तरह से याद करवा दिया जाएगा एक एक चीज को। चलिए 19 नंबर में आते हैं। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो देता है? इसका क्या कारण हो सकता है? एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, बिल्कुल सही है। दूसरे देश की नागरिकता लेगा तो इसका क्या कारण हो सकता है, ये बोला है। तो क्या कारण हो सकता है? जब दूसरा देश का नागरिकता ले लेगा तो उसका नागरिकता खत्म। ठीक है, ये सब नहीं होगा। एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करेगा तो उसका नागरिकता नहीं छीना जाएगा। एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं करेगा तो इसके लिए भी नहीं। ठीक है, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने से अधिक रह लेगा तो उसके लिए भी नहीं है। ये किसके लिए है? जो नागरिकता किसी और देश का ले लेगा तो उसका नागरिकता खो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, जय हिंद। ताकि मैं ये सीरीज को आगे बढ़ा सकूं। मैंने कंप्लीट पॉलिटी कराने का वादा किया है ना। अगर आप लोग साथ देंगे तो मैं इसे पूरा कंप्लीट करवाऊंगा फुल डिटेल में। ऐसा नहीं कि ऊपरे ऊपरे से करवा के छोड़ दूंगा, जो आजकल यूट्यूब पर काफ़ी कॉमन है ना। आसान आसान चीज़ करवा देगा, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठिएगा ना तो आपका क्वेश्चन नहीं लड़ेगा। ठीक है, या वही चीज़ बताया जाएगा जो सब बताते हैं। ठीक है, मैं काफ़ी डिटेल में करवाऊंगा, है ना। पेड बैच की तरह ही इसको मैं रखूंगा, लेकिन आप लोग को क्या करना है?
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए जय हिंद, चलते हैं।